नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, हमारा जो 10th क्लास का टॉपिक चल रहा है बहुपद। क्या चल रहा है? बहुपद, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है और जिसका पहले वाले क्वेश्चन के 6 पार्ट थे जो हमने करा दिए हैं। इस वीडियो में हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमारी ये जो पहली 2.2 एक्सरसाइज है इसमें 2 ही क्वेश्चन है। पहला वाला हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक बार देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब से पहले जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, द्विघात बहुपद दिया रहता था, वहां पे शून्यांक निकालने थे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। पहला वाला भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक एग्जाम में आ जाता है। और ये क्वेश्चन सेम जैसा आप यहाँ पे करोगे, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 में भी द्विघात समीकरण में भी आपको इसी मेथड से करना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल। तो आपको शून्यांकों के योग, अब शून्यांकों के योग बच्चों क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। दी गई संख्याएं हैं। तो इसके क्वेश्चन के 6 पार्ट है आपके सामने। कितने पार्ट है? 6। तो मैं आपको बता देता हूं द्विघात बहुपद होता क्या है जब अल्फा बीटा दिए रहते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। और ये कब निकालना है? जब हमें इसके शून्यांक दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? शून्यांक। तो यहां पे जब किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक, और लास्ट वीडियो में हमने बताया था शून्यांक को हम किससे लेके चलते हैं, अल्फा और बीटा से। जब किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा दिए हैं तब द्विघात बहुपद। तो क्या होता है द्विघात बहुपद? के ब्रैकेट, ये ध्यान रखना है, कितना? के। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जब हमें शून्यांक अल्फा बीटा दिए हो। क्या दिए हो? शून्यांक। तो हमको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। जहां पे ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या? शून्यांकों का योगफल इनटू में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है? गुणनफल। ठीक है बच्चों। अब बच्चे गलती कहां करते हैं ये भी ध्यान रखना है, वैसे भी याद रखना है, क्योंकि जब हम संबंध पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद में पढ़ते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी हम समीकरण में लिखेंगे तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमेशा बटे में जाता है। किस में जाता है? बटे में। तो वहां पे शुरू में कुछ नहीं लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और ये क्या होता है? गुणनफल। यहाँ पे एक्स नहीं आता, ये सभी को पता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, इस फॉर्मेट में होता है। तो लास्ट वाले पद में एक्स नहीं आता। उसके बाद में बात आती है जो बच्चे गलती करते हैं, इसके चिन्हों में गलती करते हैं कि कहां माइनस कहां प्लस। तो याद करिए, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो हमें क्या करना है, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो ऐसे अल्टरनेट चिन्ह याद रखने हैं आपको
कि पहला वाला प्लस में रहेगा एक्स स्क्वायर वाला, दूसरा वाला माइनस में और तीसरा वाला किस में, प्लस में। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए अब आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग और उनका क्या दे रखा है, गुणनफल। अब यहीं पे मैं देखिए पहला क्वेश्चन आपको सामने करा रहा हूं, कितना आसान है। सॉल्यूशन, तो यहां पे देखिए शून्यांक माना, शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। अब यहां पे अल्फा बीटा अलग अलग देते तब भी क्वेश्चन ऐसे ही बनता। अब यहां पे योगफल और गुणनफल दे रखा है, तब दिया है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है, पहला पार्ट है ये फर्स्ट, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, -1। अब यहां पे देखिए अभी जो हमने समझाया था उसमें देखिए यहां पे एक वर्ड आता है के, क्या आता है, के। तो यहां पे मैं के बारे में लिख रहा हूं, जहां के एक स्वेच्छ अचर होता है। ठीक है, कोई भी हम के का मान कुछ भी ले सकते हैं, स्विच मतलब अपनी इच्छा से। अब वो अपनी इच्छा से कैसे लेना है, जब भी हमारा किसी भी द्विघात बहुपद में बटे में कोई संख्या आएगी तो वहां पे के की जगह वही मान लेना है जो बटे से वो के कट जाए, के का मान कट जाए। अभी देखिए क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि द्विघात समीकरण जो चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे और इसमें बस यही अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। अतः द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, आपसे द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या, एक्स इंटू अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला अभी लिखवाया था, तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें बस मान पुट अप करने हैं आपको। अब यहां पे मान क्या होंगे आपके, ठीक है। अब देखिए मान यहां पे के कितना आएगा, के उसके बाद में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, 1/4 इंटू में क्या आएगा, एक्स, और यहां पे देखिए काय का चिन्ह आता है प्लस, काय का चिन्ह आता है बच्चों प्लस। ठीक है, तो यहां पे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। तो ये जब भी कोई वैल्यू हो तो वो माइनस की ब्रैकेट में रखे करो। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमारा फॉर्मूला ये था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे काय का चिन्ह प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने अभी इसी वीडियो में समझाया था आपको, तो यहाँ पे मान आ गया, तो के इजिकल के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स अपॉन कितना 4, और यहाँ पे काय का चिन्ह माइनस, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, तो जब भी हमारा आंसर हमारा ये भी ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जो बटे में हमारा नंबर आएगा अपॉन में, हमें ये गायब करना है इससे। तो यहाँ पे अपॉन में, तो इसके अपॉन में भी 1 ले लिया, इसके अपॉन में बच्चे कितना ले लिया 1। तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना x, और यहाँ पे माइनस के कितना 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद। अब बात आती है के की। के लिए अभी मैंने लिखवाया, के क्या होता है हमारा, स्विच अचर होता, अपनी मर्जी से लेना है। यदि बटे में कुछ नहीं आता तो के का मान बच्चों कितना लेना, 1, और यहाँ पे के का मान कितना लेना पड़ेगा अब आपको 4, क्योंकि हमें ये काटना पड़ता है। तो यहाँ पे माना
क्योंकि स्विच अचर है, k इजिकल टू कितना 4 रखने पर, जब 4 रखोगे तो यहाँ पे 4 इंटू 4x² माइनस के x माइनस के 4 अपॉन में बच्चों कितना 4 से 4 कट गया और यहाँ पे आपका जो बहुपद आ गया 4x² माइनस x माइनस के 4। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया बच्चों आंसर। तो k का मान हमारा डिपेंड करता है कि आपके हर में क्या आता है। जो भी आपके हर में आएगा, हो सकता है अगले क्वेश्चन में 3 आ जाए तो यहाँ पे k का मान कितना रखोगे 3। हो सकता है अपॉन में कुछ ना आए तो वहां पे k का मान बच्चों कितना रखना 1, जब कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात क्या हो गया बहुपद। तो हमसे क्वेश्चन में ओनली क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ही पूछा है। ठीक है, इसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहां तक तो यही रहना है, अगले में हमारा क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों सेकंड में हम बात करते हैं। यहां पे जो पहला मान है, पहला मान क्या है, शून्यांकों का योग। योग क्या, अल्फा बीटा, उसका मान कितना दे रखा है बच्चों √2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3। ठीक है, अब यहां पे आप लिखोगे, हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। क्योंकि द्विघात बहुपद का मान क्या होता है, k² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा। ये अभी फॉर्मूला लिखवाया था, तो यहां पे बस मान पुट अप करने हैं। तो k² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों √2 इंटू एक्स प्लस 1 कितना 3। अब हालांकि अंडर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों मान हमारे काहे के प्लस के हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो द्विघात बहुपद निकलेगा कितना k और यहां पे ब्रैकेट x² माइनस के कितना √2x, क्योंकि माइनस प्लस क्या आएगा माइनस और यहां पे प्लस प्लस ये तो प्लस में कितना 1/3। ठीक है, अब यहां पे देखिए बटे में 3 आ गया, यहां पे भी कितना आ गया 3। तो क्या करोगे आप k और यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3। तो 3 यहां पे आ गया तो इनके अपॉन में कितना 1 तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना 3x² माइनस 3 की इधर होगी 3 √ कितना 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब आपकी समझ में ये आता है नहीं आता, क्योंकि अंडर के नंबर की जो मल्टीप्लाई होती है ना बच्चों, इसके जो बाहर नंबर होता है तो उसी में इसकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो अंडर की मल्टीप्लाई जैसे √2 है और यहाँ पे 3 √5 ले लिया मैंने, तो बाहर वाले में कुछ नहीं है तो 1 हो तो 3 एकम 3 और इंटू अंडर के अंदर में होती है कितना हो गया 10। ये आंसर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपॉन में 3 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना k = 3 रखने पर, क्योंकि ये अपनी मर्जी से आपको लेना है तो 3x² माइनस के 3 √2x प्लस के 1 अपॉन में कितना 3 से 3 कट गया। तो आपका जो बहुपद आया है, और वो कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, कितना निकल के आया 3x² माइनस के 3 √2x प्लस के 1। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है, बस फॉर्मूला याद रखिए। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह आपको खाली सिंगल अल्फा और बीटा दिए जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दिए रहेंगे तो आपको पहले उनको जोड़ना पड़ेगा जो भी है और उनकी मल्टीप्लाई करनी है और इस फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां पे 0 इंटू अंडर कितना है 5 है। तो देखिए ये आसान है, ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क, और ये भी बच्चों क्या रहेगा होमवर्क। इसके बाद में 2 बच रहे 3 और 5, इन्हें मैं कराता हूं। ठीक है बच्चों, और ये यदि नहीं आते इनके आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई सर ये हमारे आंसर सही नहीं आ रहे या हम पर नहीं हो रहे, तो मैं इन्हें करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की। तो यहां तक तो सेम ही रहना है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया करो बच्चों, नोट डाउन कर लिया करो और रिवीजन भी कंटिन्यू करते रह करो। आपके पास वीडियो, पिछली वीडियो भी रहती हैं,
किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो किसी भी वीडियो को आप ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। तो अपने लक्ष्य में जुट जाइए बच्चों, अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब ये बहाना नहीं चलना चाहिए। बहुत बच्चे बहाना लगाते हैं कि भाई सर हमारे साथ में ये समस्या है, ये वो समस्या दूर करके अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। वक्त आपका जैसा भी है, लेकिन पढ़ाई के लिए प्रॉपर समय निकालिए, ठीक है। जो आपका खराब वक्त अब चल रहा है उसको आपकी शिक्षा ही बदल सकती है बच्चों। चलिए बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा। पहला क्या होता है, 0 दे रखा है। कितना दे रखा है, 0। और अल्फा इंटू बीटा कितना, √5, ठीक है। तो यहां पे चूंकि द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रखिए इसमें मान के एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे चर आपका वाई यू कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, एक्स पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, 0। तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, √5। क्या है, √5। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, चेंज हो गए। चलिए बिल्कुल आसान है, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस संख्या बदल जाती है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स को हम 0 भी लिख सकते हैं, और यदि व्यापक रूप में छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 0 इंटू कितना एक्स और प्लस में √5। अब एक बात बताइए, क्या इसके अपॉन में कुछ आ रहा है, बताइए बच्चों, कुछ नहीं आ रहा। तो यहां पे क्या लिखोगे, माना के इज इक्वल टू कितना 1 रखने पर, क्योंकि जो के है, के का मान हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी मर्जी से चलेगा, वो जो भी अपॉन में आएगा वो ही हम मान लेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में अलग अलग आता है, तो के का मान 1 रखोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस के √5। ये आपका क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों, द्विघात बहुपद। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, ठीक है। अब इसमें इतना काम आप कर सकते हो, ये वाली टर्म ना लिखना चाह रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के √5, ठीक है। और इस तरीका से लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा व्यापक रूप में, क्योंकि व्यापक रूप हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट का है। तो सारी टर्म आनी चाहिए, स्क्वायर वाले भी, एक घात वाली भी और अचर पद भी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपको खुद करना है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहां पे ठीक है, तो यहां पे देखिए बच्चों, इसमें यहां पे भी चेंज करते रखो। ये कौन सा आ गया, 5, कौन सा आ गया 5। तो 5 में देखिए शून्यांक अल्फा बीटा है तथा दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों, +1/4, +1/4। अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। क्या बताया था द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ब्रैकेट, और यहां पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इनके मान रख दीजिए। तो यहां पे के एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रखिए, माइनस का मान है, माइनस के कितना 1/4 इंटू में एक्स, और ये प्लस का है तो इसे ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे भी देखिए इसका इधर मान बदल जाएगा, क्या आएगा, के
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बाहर भी माइनस है और अंदर ब्रैकेट में भी माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई एक में करोगे क्या आएगा प्लस के एक्स अपॉन कितना 4, एक्स अपॉन 4, और यहाँ पे प्लस का 1/4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए अब अपॉन में आ गया तो इसमें दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों पे तो 4 है, इधर कितना है 1, तो सबका एलसीएम कितना आ गया 4, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करोगे 4, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कितना 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 में डिवाइड करोगे 1 आएगा x और प्लस में कितना 1। अब अपॉन में कितना आ गया बच्चों 4, कितना आ गया 4, तो यहाँ पे k का मान कितना रखना पड़ेगा, माना k = 4 रखने पर, जब k का मान 4 रखोगे तो यहाँ पे 4 और 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1 अपॉन में कितना 4, 4 से 4 कट गया तो ये आपका आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो निकल के आया इसी को हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, कितना आसान सवाल है और पेपर में 2 नंबर में आ जाता है ये। ठीक है, बस इतना अंतर हो जाता है कभी कभी आपको योग और गुणनफल ना देके सीधे अल्फा और बीटा दिए जाते हैं शून्यांक, तो आपको वहां पे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है और फिर क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपकी देखिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और ये 2 आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको होमवर्क में मैंने दिए, ये आप खुद से लगाओगे, इसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल है वो आप लगाओगे। ठीक है, अभी जो हम करा रहे हैं ओनली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और जितना भी हमारा टॉपिक है वो ही करा रहे हैं। इसके बाद में जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हम हर चैप्टर की एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर जो भी रहेंगे क्वेश्चन उनके आंसर आपको समझाएंगे, क्योंकि वो अलग से कोई मतलब मेथड नहीं है उनका, सब इन्हीं से निकल के आएंगे, लेकिन वो रहेंगे जो बोर्ड में ही पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में एक एक्सरसाइज और इसमें बच रही है विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन है या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक वीडियो और होगी तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले आप यदि किसी बच्चे ने हमारी इनसे पहली वाली वीडियो नहीं देखी इस टॉपिक की तो उन्हें जरूर देखें, तभी देखिए अगली वीडियो समझ में आती है। ठीक है, तो आपका एक लेक्चर और होगा, तो आज के जो टॉपिक था जो भी हमारे क्वेश्चन कराने थे वो हमारे क्या हो गए खत्म हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास में होमवर्क है 4 और 6। ठीक है, बिल्कुल आसान है इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिए। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से मेहनत करिए, अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए। बिल्कुल मुझे आपसे 100 में से 100 मार्क्स भी चाहिए, कम से कम 10-20% बच्चों के, और आते हैं। अब की बार मेरे जानने वाले 2-3 बच्चे जिनके 100 में से 100 नंबर आए हैं। ठीक है, और मेरा भी कर्तव्य ये रहेगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक मार्क्स का भी क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको ऐसा नहीं होगा कि ये सर ने नहीं कराया और ये एग्जाम में आ गया। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कराऊं। ठीक है बच्चों, बट आपका कर्तव्य है आप भी इसको प्रॉपर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।